नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आखिरकार 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई। राजा राम अपने धाम में विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके भक्तों को खुशी का वो मौका दे दिया जिसका इंतजार कई वर्षों से भक्त कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला। गाजे बाजे पर लोग थिरकते हुए नजर आए। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, राम की दीदार भव बाधा सब पार। राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई इच्छा, राम भक्तों की पूरी हुई आस, हर तरफ हर्षोल्लास। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, 500 साल की प्यास और राम के दर्शन की आस। सालों का संघर्ष, तप और जप का पुण्य आज फलित हो गया। रामलला आज अपने घर में विराजे तो अयोध्या ही नहीं पूरे देश दुनिया में ढोलक डमरू बाजे। राम नाम की धुन पर सब थिरकते हुए नजर आए। मानो अयोध्या जिस तरह राजा रामचंद्र जी जब 14 साल का वनवास खत्म करके अयोध्या लौटे थे, ठीक उसी तरह से आज अयोध्या में उत्सव मनाया गया। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। फिर पूजा शुरू की। पीएम ने ही रामलला की आंख से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीतांबर से सुशोभित है। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है। पूजन के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ये नजारा जिसकी आंखों ने देखा बस देखता ही रह गया। अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर लौट आया है। पूरे विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा। आज का कार्यक्रम इसका प्रतीक है। रामराज कैसा था ये याद रखना है। राम मंदिर आंदोलन बिना किसी आध्यात्मिक चेतना के यूं ही नहीं चल रहा था। बार बार कहीं से ईश्वरीय प्रेरणा मिलने पर इस तरह के ऐतिहासिक कार्य संपन्न होते रहे। हजारों लोगों का बलिदान और त्याग आज फलित हो गया। आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी कि उन्होंने जिस रामकाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उसका फल आज मिल गया। राम भगवान ठाठ से निकले और अपने भवन में विराजमान हो गए। या यूं कहें कि जो राम अभी तक वनवासी थे अब अयोध्यावासी हो गए। हम सब भाग्यशाली हैं। सालों से चल रहे संघर्ष का अंत हमारी आंखों के सामने हुआ और राम की प्राण प्रतिष्ठा की इच्छा पूरी हो गई। जाहिर है जब संकल्प से सिद्धि तक बात पहुंच जाए तो उत्सव महोत्सव बन जाता है। आज उन लोगों के सपने साकार हुए। राम मंदिर का सपना देखा किसी ने, फिर व्रत ले लिया कि वो चप्पल नहीं पहनेगा। किसी ने बोल दिया कि वो बात नहीं करेगा, मौन व्रत धारण है। आज उन सभी की भावनाएं हिलोरे मार रही है और खुशी में आंखें नम है। आज का दिन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा और राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। राम तो वनवासी से अयोध्यावासी हो गए और तमाम राम भक्त भी अब अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। आज से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के द्वार खुल गए हैं और अयोध्या में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला का, जो कि इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। राघवेंद्र, आप अयोध्या में मौजूद है। राम भक्त जो है वो दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। अभी तक कितने श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं? किस तरह की आप वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों तक भी साझा करिए। बिल्कुल, देखिए जो लोग दर्शन करके लौटे हैं वो मेरे साथ हैं और चेहरे की मुस्कान बता रही कि वो अंदर से गदगद हैं, उत्साहित हैं। क्योंकि देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और ये पूरा रास्ता, जिस रास्ते पे हम लता चौक पे खड़े हैं, हमारे ठीक सामने से जाने वाला रास्ता सीधे राम जन्मभूमि से आता है। और इस जगह पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथ में कार्ड भी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, और ये ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग भी हैं। यानी ये इन लोगों को पास जो है भंडारा की ड्यूटी लगाई गई है या अन्य कई जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है, उसका कार्य भी आपके पास है। तो पहले सर हम आप ही से सवाल करते हैं सीधा, राम जन्मभूमि का आपने आज आप गए हुए थे, लौट रहे हैं वहां से वापस, दर्शन हुआ या नहीं? दर्शन बहुत अलौकिक हुए, भव्य दर्शन हुए।
आंखों में आंसू आ गए। बस देखते ही रहो, उन्हें निहारते रहो। ऐसे दर्शन 5 साल के रामलला 500 साल बाद आए हैं। समझ नहीं आता वहां पे जाने के बाद क्या मांगे क्या ना मांगे, कुछ पता ही नहीं चलता। आप भाव विभोर होते हो। कितने बजे गए थे आप दर्शन करने और कब वापस लौटे, कितना वक्त टोटल लगा? और दूसरा सवाल ये कि प्रशासन की व्यवस्था अंदर आपको कैसी मिली? करीब 2 घंटे लगे हमें दर्शन करने में, अंदर घुसने से लेकर के मूर्ति के दर्शन तक, विग्रह के दर्शन तक। और प्रशासन अपने हिसाब से जितना कर सकता है बेहतरीन काम कर रहा है। पूरे तरीके से पुलिस सारी मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पूरी कोशिश है उनकी सबको दर्शन हो। बहुत मृदु भाषा में बात कर रहे हैं वो लोग, किसी से किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं। बड़ी शांति से भीड़ को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है और बहुत अच्छी अब तो व्यवस्था, लाइनें लगी हुई हैं, लोग बाहर लाइनों में बैठे हुए हैं। अब 2:30 बजे दर्शन शुरू होंगे तो सबको दर्शन वो करवाने की पूरी कोशिश प्रशासन की है और बहुत बेहतरीन काम प्रशासन हमारा कर रहा है। आप भी गए थे दर्शन करके आ रहे हैं? यहाँ मैं राजस्थान खाटू श्याम की पावन धरा से यहाँ पे दर्शन के लिए पधारा हूँ और आज ये मूर्ति स्थापना होके पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आंखें हमें ये सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि आज हम प्रभु रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं और उनको विराजित होते हुए देख रहे हैं अयोध्या के अंदर। क्योंकि हमारे पीछे 550 सालों में क्या पता कितनी पीढ़ियां निकल गई जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, और हम बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और उससे भी भाग्यशाली ये मानते हैं कि हम 22 जनवरी से लेके आज भी यहाँ मौजूद थे जब प्रभु के विग्रह का स्थापना हो रहा था। और बहुत ही ये गौरव का क्षण है, गर्व का पल है। ये सर ये कार्ड कैसा है, क्या है ये कार्ड? हम लोगों ने एक भंडारा लगाया हुआ, दिल्ली से आए हुए हैं और वो 40 दिन तक चलेगा। हम लोगों ने 19 तारीख से लगाया हुआ है और 28 फरवरी तक चलेगा। तो क्या कोई ये प्रण था? कोई ये प्रण है, हर बार हम लोग लगाते हैं, अमरनाथ में भी लगाते हैं, केदारनाथ में भी भंडारा लगाते हैं और हम लोग हमेशा ये करते हैं प्रेरणा की ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अपने सेवा ले सके हमारे। अच्छा, ये क्या है, जो लोग यात्री आने वाले हैं उनके लिए ये सेवा है या क्या है, कैसे लोगों के लिए ये सेवा? कोई भी आ सकता है, कोई भी वहाँ पे सेवा ले सकता है और सेवा दे भी सकता है। आप भी खुद भी जाके आप सेवा कर सकते हैं हमारे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हुए हैं। सर आपसे भी यही सवाल हमारा रहेगा, आपके भी गले में कार्ड है, क्या है ये? शिव कृपा सेवा मंडल और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हम दिल्ली से आए हुए हैं, हमारा यहाँ भंडारा चल रहा है और 19 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। दर्शन आपने किया? हाँ जी, हाँ जी, दर्शन हुए हमारे। प्रतिमा कैसी लगी आपको, भगवान राम का स्वरूप? क्या जो सपना, जो मन में एक श्रद्धा थी, भाव थी कि हमारा मंदिर कुछ इस तरह से बनेगा, क्या ठीक उसी तरह से मंदिर बना या अभी कुछ कमियां लगी आपको? नहीं, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर मूर्ति है, उसे निहारते रहो ऐसा मन करता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, दर्शन करने में किसी तरह की कोई असुविधा प्रशासन की तरफ से या आम पब्लिक की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से? नहीं, अयोध्या वालियों से नहीं, ना प्रशासन, वैसे पब्लिक ही भीड़ कर रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। धक्का मुक्की पब्लिक की तरफ से हो रही है, वैसे कोई नहीं है। अच्छा, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं। अच्छा, सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी कि अयोध्या में जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसे अवधी परंपरा, सनातनी परंपरा की झलक दिखाई दे। ऐसा क्या लगा कि अयोध्या ये वही है, सनातन धर्म क्या है, क्या ऐसा परिवेश आपको अयोध्या से लगा? नहीं, सनातन धर्म की लग रही है। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। सड़कों पर आपने देखा होगा कि जब आप आए तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रामचरितमानस के तमाम सारे प्रसंग दिखाई दिए होंगे, वाल्मीकि रामायण के। क्या कुछ लगा आपको अयोध्या में, क्या लगा और कहाँ से आए आप? मैं MP बुंदेलखंड से आया हूँ। आपने कहा कि राम की जो रामलीला की आधार पर कुछ कहानियाँ हैं, तो राम श्री मानस चरस में सबको जितना भव्य एवं दिव्य, इतने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं आपके समक्ष एक राम की चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में एक राम भजन का जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। कि समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम, समय आ गया राम जी राज्य बिल्कुल। हुए सब काम, मिल के बोलो, खोल के बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी, विश्व में हो गया नाम। साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला राम। राघवेंद्र, कई बरसों के कठिन दिनों से दिन ये आ
राघवेंद्र, जरा इनसे ये भी जानिए कि क्या इन्हें मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पास की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जो आम श्रद्धालु भी दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं उनके लिए भी पास जारी किया जा रहा है। बिना पास के आम लोग भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके पास मौजूद है उनसे जरा पूछिए। नहीं, ये फिलहाल बिल्कुल ये गलत जो है भ्रामक अफवाहें हैं कि बिना पास के कोई दर्शन नहीं कर पा रहा। इस बात को तो सबसे पहले मैं ही ब्रीफ कर रहा हूँ। हर कोई दर्शन करके आए हैं। यस बिल्कुल सही। हम बिना पास के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही सुलभ और शानदार दर्शन हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। शासन प्रशासन और मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं आने जाने वाले दर्शकों के लिए, क्योंकि वो अपने राम दर्शन के लिए आतुर थे। तो बिल्कुल ही भव्य तरीके से और सुलभ तरीके से दर्शन हो रहे हैं और किसी भी विलंब के कोई भी असुविधा नहीं होगी। हम यही सवाल आपसे करेंगे, क्या किसी पास के थ्रू आप गए थे या बिना पास के? मैं सबसे पहले एनडीटीवी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। न्यूज़ वन इंडिया ओके। आई एम आचार्य मदन कौशिक फ्रॉम मुंबई। मैं यज्ञ के अंदर कुंडा आचार्य था और मैं खुद प्रेस से जर्नलिस्ट भी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ जैसे आपने स्वयं कहा, ये झूठी ऑल दीज आर रूमर्स ओनली, भ्रामक अफवाहें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पास की बात जहाँ तक आ रही है, पास उनके लिए है जो जिनको जल्दी दर्शन करना है। नहीं, जिन्हें आरती में शामिल होना जल्दी की तो कोई मुझे लगता कोई ऐसी आरती में शामिल है या जिनको लंबी लाइन में नहीं लगना है। अब भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, पहला ही तो दिन है। अभी तो आधा दिन भी बीता भी तो नहीं, सुबह से लोग आ रहे हैं। अभी आधा दिन भी नहीं बीता कि आधे लोग कर चुके हों। अभी तो सुबह से चालू ही है। हनुमानगढ़ी में 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो दर्शन करने हैं, फिर तो थोड़ा लाइन में तो लगना पड़ेगा ना। छोटा सामान्य आदमी। आपने क्या यही कल्पना की थी कि ठीक इसी तरह से भगवान राम की प्रतिमा बनेगी, इसी तरह से मंदिर बनेगा, या उससे कुछ हटके बना है? इट इज इनक्रेडिबल, अद्वितीय, अनुपम। मेरी कल्पना से, सोच से भी परे। वो छवि वहाँ से हटने का नाम जी नहीं करता है वहाँ से हटने को, लेकिन वो मजबूरी है। दे कांट गिव मोर टाइम टू एवरीवन। तो वो फटाफट बस दर्शन झलक आपने पाई एक, और आप साइड निकलिए दूसरे को भी करने। कितने बजे गए थे आप दर्शन करने? करीब मुझे हो गया 1-1.5 घंटा हो गया। पहले मैं हनुमानगढ़ी, आज मंगलवार था, हनुमान जी महाराज के खूब अच्छे से दर्शन किए। वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा हुई। उनके दर्शन ही पहले करने होते हैं हनुमानगढ़ी के ही, फिर राम जी के दरबार में हाजिर होना पड़ता है। वो आज्ञा देते हैं तो उनकी आज्ञा हो गई तो मुझे वीवीआईपी कह लीजिए या कौन से भी दर्शन कह लीजिए, मुझे आराम से दर्शन हो गया। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपके कार्ड पर राम सेवक लिखा है। ये राम सेवक क्या है? ये हम हरियाणा से आए हैं। जय श्री राम। पहले तो हमारा जय श्री राम से शुरू होता है, और हमारी 22 तारीख को जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हम हरियाणा से 50,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का हमारे हरियाणा की जिम्मेवारी है। हम ये कोई संकल्प था या क्या है ये? नहीं, ये हरियाणा से, हम कैथल जिले से आए हैं। हमारा अयोध्या नए बस स्टैंड पर हमें विश्व हिंदू संगठन से हमारे पंकज जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दिया था और वो हमें जगह दिया, और वहाँ पे हमने हमारे पूरे हरियाणा के साथ पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास किया है। एक तो वहाँ पे गुजरात से अखंड ज्योति 108 फुट की अयोध्या नए बस स्टैंड पर आई हुई है, जो हम सभी मीडिया ठीक बात है, वो सबने देखा है और बहुत कुछ अयोध्या में आ भी रहा लगातार। आप दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि आज मंदिर में आप गए थे पहले दिन। हाँ, चलिए बताइए। हम 50,000 लोगों का भंडारे का प्रबंध हमारे हरियाणा ने वहाँ पे किया है, और वहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जो हमारी आन बान शान है, हम वहाँ पर 200 फुट का तिरंगा 9 फुट ऊंचा और 200 फुट का ऊंचा अयोध्या नए बस स्टैंड पर अखंड ज्योति के साथ लेके आए हुए हैं। हमारा सभी भारतवासियों से और इन मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पूरे भारत में फैलाने के लिए वहाँ पे एक बार जरूर आए। बिल्कुल, देखिए यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल ही कही थी, जिन्होंने साफ कहा था कि राम से राष्ट्र और देव से देश का निर्माण होना है, और शायद उसकी नींव जो है रखी जा चुकी है और धीरे धीरे पूरा राममय माहौल हो रहा। कहाँ से आए सर आप? मैं तो असम से हूँ, नॉर्थ ईस्ट असम। नॉर्थ ईस्ट है, असम से आए। कैसा लगा आपको अयोध्या? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की आबो हवा राममय है एकदम, पूरा वहाँ का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का, पूरा विश्वमय राममय हो गया, राममय हो गया। कैसे दर्शन करने गए थे आप? सुबह दर्शन कर लिया। कैसा लगा भगवान राम का स्वरूप कैसा लगा, और मंदिर कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। मैं देखिए अयोध्या राम मंदिर से हमारा असम में कुछ जुड़े हुए
असम में राम मंदिर को लेकर दंगा हुआ था 1992 में 8 दिसंबर को। हाँ नहीं 6 दिसंबर तो वहाँ पर ध्वज गिराया गया, लेकिन 8 दिसंबर को हमारे वहाँ दंगा हुआ। हम रहते हैं असम डबोका में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात डबोका में। जो भी हो, आज बहुत आनंद हुआ, आज आनंद लग रहा है क्योंकि देखिए दर्शन करने में कोई पास वास भी बनवाया था आप लोगों ने, ये डायरेक्ट दर्शन हो गया? डायरेक्ट दर्शन कर लिया। डायरेक्ट दर्शन हुआ। किसी तरीके की कोई असुविधा प्रशासन कोई सुविधा नहीं, प्रशासन ने अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, प्रशासन ने बहुत हेल्प कर रहा है। अच्छा, अयोध्या वासियों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम पूरा। राघवेंद्र, कहाँ से आए आप? हम एमपी। अयोध्या वासियों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत मीठी बोली है, बहुत अच्छा। सामाजिक हर गांव के हर समाज जो है सहयोग किए हैं। सहयोग दिल्ली से होते हुए हम बिहार से आए हुए हैं, दिल्ली होते हुए हम आए हैं। हर नागरिक जो है रहने सहने खाने पीने का, हर मंदिर में इतनी जगमग जोत जला है, मैं इससे हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। आपको लग रहा है कि वास्तव में रामराज इसी तरह से आ गए हैं। जय श्री राम। यहाँ का सभी व्यक्ति सभी का मदद करता है। अब सनातन लाने का वक्त है, पूरे हिंदुओं को जागना होगा और सनातन धर्म लाना होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये उत्साह है, ये उमंग है लोगों में, और हर कोई अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी आंखों से देखने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गर्व प्राउड फील कर रहा है। लोगों में मुस्कान भी है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से। कब आए थे आप यहाँ पे? अरे हम तो आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत आनंद आ रहा। और 6 दिसंबर को मैं आया था कानपुर, अपने पूरे लखनऊ के पूरे जिले के काल चौरकों के लिए मंदिर निर्माण के लिए। मैंने उस समय आप आए थे, यहाँ पर एक बड़ा माहौल था, विवादित ढांचे का विध्वंस भी हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा विवाद ढांचा, गली गली में इधर खून कच्चा सब जगह। मैं उस समय का आया 34 साल पहले का। हाँ, तो उस समय की जो कारसेवा थी अब वो पूरी हो गई? पूरी हो गई, हर तरीके से पूरी हो गई। तो सपने में जो आपके सवाल मन में उठते होंगे कि भगवान का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, उस सारे सवालों का जवाब मिल गया क्या? मिल गया। प्रभु राम ने जो दिया, बाकी मोदी जी ने भी किया। पूरे देश दिया हमको, फूल आनंद आया। अयोध्या में आ गया, आज पूरी हम लोगों की तपस्या। आज भगवान राम का स्वरूप देखा आपने? बिल्कुल देखा, देख के आए, दर्शन करके आए, साथ साथ मन तृप्त हो गया एकदम। सुनाएंगे भगवान के लिए कोई भजन गुनगुनाएंगे? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो वो वचन पूरा हुआ। जब आप 6 दिसंबर 92 में आए थे तो आपने एक नारा आप लोगों ने लगाया था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर। हाँ, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर यही बनाएंगे। राम तुम्हारे चाहने वाले तुझ पर राम लुटाएंगे। तो वो सौगंध पूरी हो गई ना? हो गई भैया, नहीं हुई, यहाँ से तो पूरी हुई हमारी प्रार्थना। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। होके रहेगा, लेकिन अयोध्या है। बहुत आनंद मिला, 35 साल की तपस्या। कल सुनिए, आप लोग युवा हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए, अपने आचरण में भगवान राम के संदेशों को लाना चाहिए। क्या लगता है, बदलाव आएगा? आ गया बदलाव। मोदी जी ने जो काम किया है उससे बहुत बदलाव आया देश में। उनने सभी हिंदू को जगह दिया है। हम छिंदवाड़ा एमपी से आए हैं। मध्य प्रदेश से आए। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश सिवनी जिले से आया हूँ मैं। देखिए, ये तमाम वो युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को सुना और अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उस पल में साक्षी हुए जिस पल का इंतजार सैकड़ों वर्षों के से लोगों के जहन में था। और शायद लोगों का जो उत्साह है वो अभी बेहद ही आज अद्भुत है। अप्रतिम नजारा आज अयोध्या की हर एक गली से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर कोई खुश है, संतुष्ट है, और कहीं ना कहीं लोगों का संकल्प भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। दादा कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से आए। दर्शन किया क्या आपने? पैदल आए हैं। देखिए, ये पैदल आए हुए हैं। क्या नाम है आपका गुजरात से, और कहाँ गुजरात? चौधरी बाबू सिंह भाई, एडवोकेट खेरालू। कब चले थे आप गुजरात से? 27/11/2023। 27/11/2023 को, यानी 27 नवंबर 2023 को आप चले थे। और कब पहुंचे आप यहाँ? 400 किलोमीटर चले अयोध्या तक, खेरालू से, वडनगर से नरेंद्र मोदी। ये सब क्या है आपके हाथों में? क्या है ये? परचेज कराए बंडियों ने। अच्छा, ये परचेज किया। तो सामान कहाँ है आपका, जो रास्ते का सामान था? ये सामान इस ये बैग लेकर के आप चले हुए थे, तो क्या लगा रास्ते में? किस तरह से जो है अनुभूति हुई? रास्ते में RSS वाले, भाजपा वाले
और बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, सबने हमको साथ दिया। अच्छा, सबने साथ दिया, भोजन वगैरह रहने की जहाँ भी कोई व्यवस्था थी। आज आपने भगवान राम का दर्शन किया क्या? किया, सुबह में अच्छी तरह से भगवान के दर्शन। कैसा लगा भगवान राम का स्वरूप, कैसा लगा? अति आधुनिक मंदिर, स्वर्ण मंदिर। जब भगवान राम इधर विराजे ऐसा महसूस हुआ। पवन भी चौधरी की टीम में हम इधर आए हैं। अच्छा, ये देखिए हाथ में गदा लिए हुए, कहाँ से आप आ रहे हैं? सर जी बहुत अच्छा लगा, सुबह 7:30 बजे दर्शन हो गया अपना और बहुत आनंद आया सर। इतना आनंद आया साहब, थकान मिट गया सर। हम लोग 3 दिन से रुके हुए थे, मगर बहुत आनंद आया साहब। ये गदा आपने कहाँ खरीदी भाई? ये हनुमानगढ़ी में लिया सर। ये हनुमानगढ़ी में गदा ली, ये हनुमान जी की गदा है। हाँ जी। तो कुछ सुनाएंगे बजरंग बली के लिए और भगवान राम के लिए? बजरंग बली के लिए क्या सुनाए, बजरंग बली का सबसे बड़ा सपना आज बहुत बड़ा पूरा हो गया। निज मर मुकुद सुधाय वर्णो रघुवर विमल जसोदा बुद्धिहीन धन जानकी सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरु कलेश विकार, यानी सारे कलेश अब खत्म होते हुए दिखाई देंगे। सर जी, मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, आपको बड़ी लगे या छोटी लगे, लेकिन जो मोदी और योगी जी ने जो भी किया है इससे बहुत प्रसन्न हुए हैं, पूरी जनता प्रसन्न हुए हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, सभी से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के आपके चैनल की तरफ से, जरूर जरूर कहिए। कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो उतना मोदी और योगी को सहयोग करे, फिर से लाएं, क्योंकि हमको जरूरत है काशी और मथुरा की। अगर ये आएंगे, सरकार अगर आएगी तभी मथुरा और काशी सही। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो नहीं बनवाया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। विपक्ष कहता है ना, हाथी चले बाजार। दर्शकों में, कह लीजिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। जो भी इस पल का साक्षी बना है, हर कोई प्रफुल्लित नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाने के लिए कि जो श्रद्धालु मंदिर परिसर में गए और मंदिर परिसर में जाकर भगवान राम लला के उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए, वो प्रफुल्लित हो उठे और इसी के साथ ही नारा भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि काशी मथुरा अभी बाकी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।